अच्छा एक और आई है चाटुकार, वो एक और आई है चाटुकार बन के। तो प्रधानमंत्री का है क्या? प्रधानमंत्री तो कई लैंग्वेज आनी चाहिए। मानी चाहिए आपको, एक महिला पत्रकार को आप चाटुकार बिल्कुल चाटुकार वाली बात करेंगे, नहीं कहूंगा। गोदी मीडिया से मिलके आती है, सही बात। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इस देश का कांग्रेस का कार्य करता हूँ। राहुल जी इंग्लिश में कितना अच्छा भाषण देते हैं, वेल स्पीक इंग्लिश, वेल स्पीक इंग्लिश राहुल गांधी जी, लेकिन मोदी जी नहीं बोल पाते इंग्लिश। इसलिए तो नहीं, मैं कह सुन लीजिए ना, ये मोदी जी भारतीय नहीं, क्योंकि उनको पता है इंग्लिश में किताब है, मैं कैसे जवाब दूंगा। ट्रांसलेशन बुलाना, जो ट्रांसलेट करेगा उस सब वो भी हंसेगा कि ये प्रधानमंत्री में से ट्रांसलेट करा रहे हैं। तो जैसे आप मजाक बना रहे, वैसे राहुल गांधी संसद को संसद नहीं, सुनिए, सरकार नहीं चलने दे रही, फालतू की बात में से मत करना। सरकार नहीं चाहती कि संसद चले, क्योंकि सरकार के पास जवाब ही नहीं है। 12 साल से करना था बजट पे चलेगा चीन में। अरे क्यों बात करना, बजट क्या दिया लोगों को, क्या दिया बजट में? महिलाओं के लिए बात हुई, क्या दिया? दवाइयाँ कम हुई, दवाइयाँ अस्पताल में दवाइयाँ मिलती नहीं, दवाइयाँ कम हुई। आगे चाटुकार बन के अस्पताल के जाके कैमरा लेके जाओ, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, महंगी हुई है सब कुछ, कोई सस्ता नहीं हुआ, लोगों को झुंझुना हाथ में दे दिया। मोदी जी, अमित शाह जी गलत हो गए, ओम बिरला जी भी गलत हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हाँ। लोकसभा के स्पीकर निष्पक्ष नहीं है, बाकी भी निष्पक्ष नहीं है। और भाई मारा इलेक्शन में चोर आप है, राहुल आप है, शट अप, आप बेईमान हो, चाटुकार तक करते गोदी मीडिया की। आप मांगिए माफी मेरे से, ओम बिरला जी से माफी मांगिए। क्यों, मैंने क्या कहा? लोकसभा स्पीकर है वो, मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष बात ही कर रहे, इसमें माफी की बात हो जाएगा है, आपके कहने से हो जाएगा। देश चाहता है निष्पक्ष बात ही कर रहे, एक सरकार की बात कर रहे हैं, वो ओपोजिशन की बात भी करे। भाई विपक्ष के सांसद कुर्सी पे चढ़ जा रहा है, ये दादागिरी है क्या? कौन कुर्सी पे चढ़ा है? झूठा मत फैलाओ, चढ़ जा रहा है कौन चढ़ा, उन्होंने कौन चल बिल फाड़ दे रहा है। तो क्यों नहीं फाड़ेंगे, गलत चीज को फाड़ेंगे ही, वो ये उनका दादागिरी है, उनका अधिकार है। ये बीजेपी वाले अपनी बातें भूल गई, बीजेपी वाले अपनी बातें भूल गए। आप ही बताइए, राहुल जी गद्दार है या नहीं? शराब, अरे बीजेपी के सांसद शराब, वो असली गद्दार है। हटाइए इसको, मैं को आप बताइए ना, है बीजेपी गद्दार है, देश की गद्दार बीजेपी है। बीजेपी जैसा ईमानदार कोई है? बीजेपी जैसा गद्दार कोई नहीं इस देश में, बीजेपी गद्दार है। मोदी जैसी अरे सुन लीजिए, तभी तो राहुल गांधी जी ने रख दिया सच्चाई कि देखिए देश की सुरक्षा के कितना बड़ा खतरा किया, प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे पाए, रक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाए, और आपको डोभाल सब जवाब नहीं दे पाए जो देश के सलाहकार है। और क्या है ऐसी सरकार, निकम्मी, कमजोर, डरपोक प्रधानमंत्री है। संसद कौन नहीं चलने, सरकार नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने देगी सरकार? क्योंकि उनकी चोरी पकड़ेगी ना। कौन सी चोरी ये सारी पकड़ेगी, आप ये चाइना वाली पकड़ी गई और आपके इलेक्शन कमीशन वाली पकड़ेगी, सारी चोरी पकड़ी। राहुल गांधी ने रख दी देश के सामने, जो वोटों की चोरी, फिर ये आपका सुरक्षा से खिलवाड़। राहुल गांधी अनपढ़ है। कौन? निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? सांसद उसको पता, स्टूपुर तू काखा का लिख पाएगा, काखा लिख पाएगा? निशिकांत दुबे काखा गा लिख पाएगा? उसको पूछो, डबल लाइन नहीं लिख पाएगा वो, कोई डबल लाइन हिंदी में लिखे वो नहीं लिख पाएगा। शाटा भाई यार, राहुल गांधी से सरकार डरती है, और राहुल गांधी ने सदन के बाहर भी मीटिंग की उन्होंने सांसदों के साथ, क्या लगता है क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? देखिए, ये सरकार तानाशाही वाली सरकार है, मोदी सरकार तानाशाही वाली। मोदी जी घबराए हुए, अमित शाह घबराए हुए, राजनाथ सिंह जी, तीनों ऐसी घबराहट हुई। अभी तो राहुल जी ने पन्ने दिखाए, खाली राहुल जी ने पन्ने दिखाए तो उनको इतनी घबराहट हुई, और अपने आप कितना वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जब उन्होंने बोला राहुल जी ने, एकदम से तीनों खड़े होने लगे, जी किताब नहीं छपी, किताब नहीं छपी। इसका मतलब ये है, उनको पता था किताब में क्या है। उनके सारी कारस्तानी है, उनकी देशद्रोही वाली बातें, देश की गद्दारी वाली बातें, जो प्रधानमंत्री डिसीजन नहीं ले सके, रक्षा मंत्री डिसीजन नहीं ले सके, गृह मंत्री नहीं ले सके, और डोभाल साहब जो दिल्ली देश के सलाहकार, वो नहीं डिसीजन ले सके। तो राहुल जी ने यही कहा, मुझे 5 लाइनें पढ़ने दो। और राहुल जी की 5 लाइनें पढ़ने की बजाय वो कहते जी नहीं किताब ही नहीं छपी, और दूसरे दिन राहुल जी किताब भी लेके आ गए नरवाने साहब की। देखिए, एक देश का सेना का अध्यक्ष, आर्मी चीफ, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसने सच्चाई लिखी किताब में। इन्होंने किताब छापने से रोका सरकार ने, लेकिन वो किताब छप के बाहर आ गई। स्पीकर ओम बिरला जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं। देखिए, जो अपने लोकसभा स्पीकर है, निष्पक्ष नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है। हर चीज में सवाल उठे, हर चीज पे, अरे हर चीज पे रोकते हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। एक राहुल गांधी जी देश के सामने सच्चाई रख रहे हैं कि चाइना में घुस गए टैंक है, और हमारे चीफ, आर्मी ऑफ चीफ, वो बता रहे हैं कि मुझे डिसीजन दो, और सरकार सोई हुई है। प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो करना करो, और तुम किस लिए प्रधानमंत्री हो, किस लिए?
अरे आपके मुद्दों के खिलाफ था सर, किसके मुद्दों के खिलाफ था वो। मुद्दों के खिलाफ नहीं था, चाइना घुस रहा था। ये डरपोक और कमजोर प्रधानमंत्री कोई डिसीजन ले ही नहीं सके। अरे सुन ली 56 इंच का सीना, वो डरपोक होंगे? अरे डरपोक ही तो है। 56 इंच के सीने मेरे सामने बात करिए, कतई बात करिए। शट अप 56 इंच की बात मेरे सामने कभी मत करना। 56 इंच का सीना इनका नहीं है बिल्कुल। 56 इंच चंपल लेकर आप घूमते रहते हो। कहाँ था 56 इंच? जो देश के आर्मी ऑफ चीफ आर्मी कह रहे हैं कि मुझे जवाब दो, ये जवाब नहीं दे रहे। 2 घंटे तक जवाब नहीं दिया। किताब प्रकाशित नहीं हुआ, उसको आप बहाना बना रहे अरे आप दिखा दी ना राहुल जी ने कल किताब, ये देखिए नरवाने शाह की किताब, और इनकी अट्टी सट्टी गुम हो गई। संसद छोड़ के भाग गए। सरकार संसद नहीं चलने दे रही। सरकार राहुल तो गांधी नहीं चल रहे अरे सरकार नहीं चलने दे रही। राहुल गांधी जाते डरते हैं। मोदी जी आपके होम मिनिस्टर सारे डर, मुद्दा ही नहीं है। ऐसे सारे डरपोक हैं। राहुल जी जाते सर डर के मारे भाग रहे हैं। संसद या सरकार खुद नहीं चलना चाहती, क्योंकि इनकी चोरी अब पकड़ी गई। इनकी हर चोरी राहुल गांधी जी पकड़ रहे हैं। पहले वोट चोरों की चोरी पकड़ी गई, अब इनका जो देश के प्रति सुरक्षा का मामला था वो पकड़ा गया। तो ये घबराहट है इनको। चोर तो राहुल गांधी खुद है। शराब ये बीजेपी सब बीजेपी के सांसद कर है भाई। बीजेपी के सांसद बौखला क्यों रहे सर? ठीक बात करो, ठीक बात करिए। बीजेपी के सांसद ने कहा असली अरे शराब बीजेपी के सारे चोर, सारे चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। ये गद्दी छोड़ो, वोट चोरों वाले सांसद सारे बेईमान है कि नहीं? मोदी बेईमान है। ये बिट्टू रणवीर, अरे छोड़िए बिट्टू शिट्टू को ले बैठे हैं। ये मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, आपके सारे चोर है। देश के सामने इनकी चोरी पकड़ी गई, इस चोरी को छुपाना चाहते हैं। सिंह ने भी कहा राहुल गांधी फर्जी किताब लेकर चले आए। ये फर्जी है। पूछिए राजनाथ सिंह जी, आप तो रक्षा मंत्री हैं। आपकी अट्टी सट्टी गुम हो गई। जब नरवाने साहब ने फोन करा तो आप में घबराहट पैदा हो गई। आप घबरा गए, घबरा के मोदी से पूछते, वो भी घबरा गए। देश की सुरक्षा के साथ आपने खतरे के साथ खेलने दिया। आप कोई डिसीजन नहीं ले सके। आप कमजोर रक्षा मंत्री हो, कमजोर गृह मंत्री हो, कमजोर प्रधानमंत्री हो, देश को कमजोर कर रहे हो। 12 साल से देश को कमजोर। अभी सुन लीजिए, अभी तो रिपन रावत जी को कोई चीजें खुलेंगी मेरे ख्याल, जो उनकी हुई ना हेलीकॉप्टर में। की आग दिखाएगा राजनाथ सिंह की इतनी ताकत है। सुन लीजिए, राहुल गांधी से ना राजनाथ सिंह जी आंखें दिखा, फिर 6 महीने कुएं में चला जाता, फिर ऊपर कोई सरकार उसको उकसाती है, फिर कुएं से बाहर आता, फिर टर करके फिर कुएं में चला जाता है। बहुत बालक कहा जा रहा है। सुन लीजिए, राहुल गांधी बुद्धिमान, देश चाहता है राहुल गांधी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। बहुत बालक है वो। सुन लीजिए मेरी खाने, उनको पूछो, आप ना तो संविधान की रक्षा करने वाले हो, ना संविधान को मानने वाले। कितने साल तुम अध्यक्ष रहे? आप बोलो ना मोदी जी को 75 साल के हो गए, रिजाइन करो। बोलो ना। इन्होंने कहा मार्गदर्शन में लाल कृष्ण आडवाणी को भेज दिया उनको, तो आप भी तो 75 साल के हो गए। आपने संविधान बनाया था, आप उसका पालन कर रहे हैं क्या? आप तो 75 साल के ऊपर जाओ ना, रिजाइन करके जाओ। आरएसएस चीफ है, ये मोदी जी को हटाने हैं, वो भी चुप करके बैठ गए। तो ये संविधान को मानने वाले, अपनी बात में पलटने वाले लोग हैं ये। तो राहुल जी इन्होंने लोगों की बात को रखते हैं। निशिकांत दुबे को बोलिए वो 99 हिंदी में लिख के दिखा दे। क्या 99 हिंदी में लिख के दिखा दे? निशिकांत, हाँ सुन ले, मैं जो कह रहा हूँ ना, 99 हिंदी में भी लिख दे, 99 संस्कृत में लिख दे, 99 इंग्लिश में लिख दे। 99 इंग्लिश, गौर करना मैं क्या कह रहा हूँ। 99 इंग्लिश में लिख के दिखा दे, 99 इंग्लिश में लिख के दिखा दे, 99 इंग्लिश में लिख के दिखा दे। चैलेंज, ये कुएं के मेंढक है, कुएं के मेंढक है। राहुल गांधी का सामना नहीं करते, ये घबराते हैं, डरते हैं। 12 साल से डर रहे हैं। संसद सरकार नहीं चलने दे रही, संसद को सरकार खुद नहीं चलने दे रही, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी के सवालों का इनके पास कतई एक ही शब्द का जवाब नहीं है, क्योंकि देश के लोगों की हकीकत, लोगों की समस्या, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करते। आप ये बताइए, एक जो हिंदुस्तान में आपको हुआ, पहलगाम हुआ, कुछ हुआ, पकड़ी जांच आई, आपका ये हुआ पुलवामा हुआ, कोई 40 जवान शहीद हुए। पहलगाम हुआ तो कुछ नहीं हुआ। सुनिए ना, ये वही तो डर है। नरवाने साहब ने इंग्लिश में कई चीजें उसमें लिखी होगी। मुझे तो ये शंका है, जो विपिन रावत जी का प्लेन हुआ है, क्रैश हुआ, उन्होंने भी कोई ना कोई चीजें रखी होंगी जरूर। पुलवामा की हकीकत उनके पास होगी, जो 40 जवान शहीद कैसे हुए, RDS कैसे हुआ। तो वही एक सेना का, तीनों सेना का अध्यक्ष जो है, वो प्लेन क्रैश हो जाए और वो ब्लैक बॉक्स की जांच अभी तक नहीं हुई। सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। 5 साल में ब्लैक बॉक्स, जो ऑरेंज बॉक्स कहा जाता है, उसकी एक लाइन, उसकी जांच कोई बाहर आई? किसी जांच एजेंसी ने उस ब्लैक बॉक्स के 5 साल हो गए विपिन रावत को, 2 साल हो गए मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री विजय रूपानी। अरुण जी, एक और मामला सामने आया है कि
ममता बनर्जी हम्म। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। कुछ शेरनी? लोग कह रहे हैं कि हाँ, शेरनी कह रहे हैं, बिल्कुल शेरनी। कह रहे हैं वो तो संवैधानिक चीज को शेरनी मानने को तैयार नहीं है। संविधान को मान के तभी तो सुप्रीम कोर्ट आई है। हम्म। संविधान को मानती हैं, न्याय के लिए तो आई है सुप्रीम कोर्ट। वो संविधान को मानने वाली है, ममता संविधान को, हाँ, ये संविधान को नहीं मानने वाली। सुनिए, ये इलेक्शन कमीशन बेईमान, इलेक्शन कमीशन बेईमान, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बैठे कुर्सी पे, उनके दफ्तर में आई आपकी, पहले तो राहुल जी ने कई सबूत रखे थे, कई सबूत रखे कि देखिए मरे लोगों के नाम इन्होंने जिंदा लोगों को मार दिया। वही ममता जी ने 40 लोग काली शाल ओढ़ के इस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आए, ये तो जिंदा है भाई, ओ इलेक्शन कमीशन ये जिंदा लोग हैं, कैसे मार दिया, ये जिंदा लोग हैं। तो शर्म, ये बेईमानी है इलेक्शन कमीशन, ये बेईमानी साबित हो गई कि जिंदा लोगों को इसने मरा हुआ दिखाया। अरे तो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, अच्छा काम कर ये रहा है। अच्छा काम है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनका नाम काटा जा रहा है जो बाहर के हैं। बाहर के ममता बनर्जी उसमें 12 साल से बन कोई आदमी बाहर का तो आया नहीं, दिखाया नहीं इन्होंने, ना बिहार में दिखा पाए, ना महाराष्ट्र में, ना पूना में, एक भी व्यक्ति ने घुसपैठियों ने दिखाया। अरे घुसपैठिया तो वो है सीमा इधर, जो 2 साल से यहाँ बैठे, 2 बच्चे भी पैदा कर दिए, वो उनको घुसपैठिया नजर नहीं आई। बिना वीजा के कौन से